आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन पर सवाल। स्वामी विवेकानंद अस्पताल पर परिजनों के गंभीर आरोप। 2 लाख खर्च के बाद 55,000 की नई मांग। घर बेचकर स्कूल में रह रहा परिवार। खबर बिलासपुर से है। कोरबा जिले की मुन्नी बाई पाटले के परिवार की पीड़ा ने एक बार फिर आयुष्मान योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और निजी अस्पतालों में इलाज की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक्सीडेंट में घायल बेटे को उपचार के लिए कोरबा के 100 बिस्तर अस्पताल से सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस चालक उसे निजी स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल ले आया और परिजनों को यह भरोसा दिलाया कि यह भी सरकारी अस्पताल ही है। आयुष्मान कार्ड नहीं माना, लगातार पैसे जमा करने का दबाव। परिजनों का आरोप है कि वे घर बेचकर लगभग 2 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा चुके हैं। अब अस्पताल प्रबंधन 55,000 रुपए और मांग रहा है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार फिलहाल ढिया बिल स्कूल परिसर में अस्थायी रूप से रह रहा है। इलाज के दौरान जब आयुष्मान कार्ड प्रस्तुत किया गया तो परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। मीडिया कवरेज के दौरान कई और मरीजों के परिजन सामने आए, जिन्होंने बताया कि उन्हें भी इलाज के नाम पर भारी राशि चुकानी पड़ी है। किसी ने घर गिरवी रखा तो किसी ने खेत बेच दिए तो किसी के गहने तक उठाने पड़े। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है जांच और कड़ाई जरूरी। परिजनों का कहना है कि यदि मरीज को रेफर किए गए सरकारी अस्पताल में ही ले जाया जाता तो उन्हें इस तरह की आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। स्वामी विवेकानंद अस्पताल पर लगे ये आरोप जांच का विषय है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई इस योजना को लेकर लोगों की अपेक्षा है कि निजी अस्पतालों में इसके सही क्रियान्वयन पर निगरानी बढ़े, मरीजों को योजना का पूरा लाभ मिले और गलत दिशा में ले जाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। दुर्गा जगत मरीज की बहन का ये बयान। घर बेचकर इलाज कराया है, अब हम ढिया बिल स्कूल में रह रहे हैं। हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, लेकिन मरीज को बचाना जरूरी था। हम उचित जांच और मदद की उम्मीद करते हैं। बिलासपुर से मोहित जाटवार की रिपोर्ट। जी बताएंगे क्या समस्या है, किस लिए यहाँ आए हुए? हम लोगों को ना कोरबा से रिफ़र किया गया था। मेरा भाई का जो सिर में चोट लगा है, कोरबा से बोले कि बिलासपुर सिमसा में चले जाओ, तो हम लोग सिमसा आ रहे थे, बट नहीं, जो वहाँ के जो बोलते हैं ड्राइवर हैं एम्बुलेंस वाले, वो सीधा स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में ले गए। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वहाँ पे आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, और फिर बाद में बोले कि आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं रहा। हम लोगों को तो लग रहा था कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है, और हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिए हैं और बोले कि अगर पैसा नहीं दोगे तो अपने मरीज़ को ले जाओ, बाहर ले जाओ। और मैं ऐसे ही नॉर्मली बात कर रही थी, बोली कि डॉक्टर साहब मेरा भाई कैसा है, तो वो बोले कि ठीक है तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर लेकर जाओगे तो तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। और हम लोगों से करीबन 4 से 5 लाख ले चुके हैं। कोरबा में आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे? 100 बेड में थी। सरकारी हॉस्पिटल है? सरकारी हॉस्पिटल है। तो वहाँ से आप लोग को क्या बोलकर के रिफ़र किया गया है? बोले यहीं के रिफ़र कर रहे हैं बिलासपुर, और बोले कि ठीक है सिमसा में जा रहे हैं। सिमसा का नाम लिए थे? हाँ, सिमसा का नाम लिया। सिमसा के नाम से ही पेपर बना है, और तो वहाँ पे नहीं पता था कि स्वामी विवेकानंद दूसरा हॉस्पिटल, सिमसा दूसरा है? बात ऐसी कि मेरी मम्मी आई थी, मैं नहीं थी उस समय, मैं जा रही थी, बट मेरी मम्मी, हाँ मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, वहीं रोक दी। हॉस्पिटल वाले आप लोग को? हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि पैसा दोगे तभी इलाज होगा। अब मैं तो अपना खेत भी बेच चुकी हूँ और उसके बाद भी पैसा नहीं हो रहा है। कितने दिन से आप यहाँ एडमिट करके? करीबन 15 से 16 दिन हो गया है। कितना पैसा दे चुके हैं अभी तक? 4 से 5 लाख हो गया है। और कितना पैसा मांग रहे हैं? और मांगेंगे, जब तक रुकेंगे ना तब तक पैसा मांगेंगे। एक दिन करीबन एक दवाई गोली का ना मतलब एक टाइम का 15 से 16 हज़ार ले रहे हैं वो लोग, रोज का रोज। क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो पेशेंट है उनका इलाज अच्छे से हो जाए, बस हम यही चाह रहे हैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं अभी पेशेंट को लेकर, कैसी स्थिति? तो पूछते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, और ऐसे पैसा मांगते रहते हैं कि कंडीशन भी ठीक नहीं, दोनों तरह ही बोलते हैं वो लोग। तो आयुष्मान के बारे में वहाँ नहीं पूछा, आयुष्मान कार्ड चलता है करके? एडमिट ले लिए, उसके बाद बताए ना भैया, यही तो प्रॉब्लम है। ऑपरेशन भी हो गया तो हम कहाँ लेकर जाएं? तो ऑपरेशन होने के पहले आप लोग को नहीं बताया क्या आयुष्मान कार्ड? नहीं बताए थे हम लोग को। ठीक, अपना नाम बताएंगे? मैं दुर्गा हूँ, मैं पेशेंट की दीदी हूँ। ठीक, पूरा नाम बताएंगे? मैं दुर्गा जगत हूँ। ठीक। प्रमाण पत्र ले गई तब उर्गा में हो गए एक्सीडेंट, एम्बुलेंस वाला फोन करी तमाए खबरें तो मोर बेटा कहाँ है, कहे तो तोर मरीज ले खोज ले, कहीं तमा चिन्हदार लाल के शर्ट पहले रही। तकर बाद मोर बेटा गीस तहाँ आधारिकदार हो गए, कैसे मन कोरबा के मन का लिख के कागज दिन हमन ला एम्बुलेंस में बैठार दिन और जाए मन यहाँ छोड़ देवे, कहीं तहाँ मोला आके प्राइवेट में छोड़ दीस। अब मोर बेटा के जबड़ा के ऑपरेशन होइस, घेज के ऑपरेशन होइस, मोला पता नहीं रही ना। वह लड़का जाते महू आधा शीशी आँखी कान नहीं दिखाई सर। तब बाद में हमला पता चल इसके प्राइवेट है। 2 लाख रुपया ले चुके हैं, अब घर ला बेच दे हम। आज स्कूल में मोर लोग लैकन आज निकाल दिस लेवाल है। अब कहते तय 55,000 पैसा पटा, दवाई पैसा दे तो लड़का के इलाज हो। अभी कतका पैसा का मांग करत?
अभी 55,000 तोर बेट के रुके है कहा थे अभी तक कत्ल ले लिए 1-2 लाख ले लिए। और कामा का हो रही से का इलाज हुई से ओकर ए जेबड़ा के ऑपरेशन हो है अच्छा। एमे लछेत के पाइप घुसारी से आयुष्मान रहे कार्ड के बारे में नहीं पूछे, चलते ही नहीं कि? ना हमन पूछे नहीं ना बतायो नहीं है। आयुष्मान कार्ड नहीं बताए? हाँ ठीक। अब मैं और लड़का लोग का करके जात ना अब यहाँ जाता ना तो पैसा पटा तो लगबे कही मैं अब का जाते तेल बेच के पैसा पटा अब घाला तो बेच दे अब मोर कुछ नहीं है। ठीक, अपन नाम बता। मोर नाम पुनी बाई पाटले। ठीक। स्थिति और बोल रहे थे कि अगर पेट नहीं दोगे तो ले जाओ, और डॉक्टर बोले कि हम पूछने गए थे, हम बोले नहीं कि हमको रिफर करना है, तो एक डॉक्टर बोले कि यहाँ से अगर ले जाओगे तो नहीं बचेगा पेशेंट। तो बोलो हम कहाँ जाएं, ना हमारे पास पैसा भी नहीं तो कहाँ से इलाज करवाएं। कितना पैसा दे दियो अब तक? अब तक का तो करीबन 5 लाख हो गए, 4-5 लाख रुपए दे दियो और अभी तक का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। दोनों एक साथ आप लोग को अपना खेत बेचना पड़ गया उस चक्कर में। वो अपना घर बेची है और बाहर रह रही है अपने बच्चे को बचाने। कल बोल रहे थे कि ठीक है, मैं बोली कि प्राइवेट रूम में कब जाएंगे भैया, ऐसे बोलकर पूछी तो बोले कि अभी तो ठीक है, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, रात को 11 बजे बोले कि बीपी लो हो गए, तो डॉक्टर गए तो लोगों को पता होना चाहिए ना। फिर ICU में पूरे थिंग करेगा अभी आके डॉक्टर